हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ गाइस। और बहुत टाइम के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो इसलिए बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ क्योंकि रेसिपी तो मैंने कुछ शूट नहीं की, क्योंकि गर्मी इतनी होती है तो रेसिपी मैं शूट ही नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मोबाइल पे ध्यान दूँ या खाने पे। तो गर्मी में ऐसा होता है कि फटाफट से खाना बनाओ और अपने पंखे में या फिर अच्छी खुली जगह पे बैठे हो जहाँ तुम्हें अच्छा लगे। तो इसकी वजह से मैंने कोई रेसिपी शूट नहीं करी काफ़ी दिन से। तो मैंने बोला क्यों नहीं आप लोग से छोटा सा ब्लॉग बनाया जाए। और इस गर्मी की वजह से गाइस, इतनी गर्मी पड़ रही है बॉम्बे में, या फिर बोले तो हर एक कंट्री में पड़ रही है। तो इसकी वजह से हम लोग कहीं घूमने भी नहीं गए, क्योंकि गाइस मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं है। मुझे गर्मी में बहुत चक्कर आता है और मैं गर्मी में किधर भी नहीं जाती हूँ। मुझे मार्केट भी जाना होता है तो मैं शाम के टाइम पे जाती हूँ, या फिर मेरे हस्बैंड ले आते हैं। तो इसकी वजह से। और आप लोग कहाँ कहाँ घूमने गए। मैं ज़्यादातर इसलिए नहीं घूमने गई क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादातर घूमना जो है अलग अलग जगहों पे पसंद है। और जब भी उनको बोलेंगे तो उनको ज़्यादातर जो है भगवान के मंदिर या ऐसी जगह जाना बहुत पसंद है। तो आपको पता है कि अभी सब बच्चे लोग की छुट्टियाँ चालू हैं, जो भी जितने भी पेरेंट्स हैं सबको पता है। तो इसकी वजह से मैं कहीं नहीं गई, क्योंकि किधर भी जाओ तो बहुत क्राउड है और काफ़ी सब जगह काफ़ी लाइन लगती है। तो इसी वजह से, इस रीज़न की वजह से मैं नहीं गई। और आपने इस टाइम देखा होगा कि गर्मी में काफ़ी बहुत हाई गर्मी हो रही है, तो बहुत लोगों को उल्टी चक्कर ये सब भी इशू हो रहा है। तो उसी की वजह से फिर मैंने बोला नहीं, अभी घर में रहते हैं वही बेस्ट है। घूम तो कभी भी आएंगे, भगवान से तो कभी भी मिलो। वैसे तो भगवान हमेशा अपने मन में, देखो तो हर जगह है। मैं समझने वाला होना चाहिए, ना समझ के लिए कुछ भी नहीं है। इधर उधर जाने से अच्छा है कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि भगवान के मंदिर जाओ या कहीं भी ऐसी अच्छी जगह जाओ जहाँ जाके अच्छा फील होना चाहिए, कि एकदम पॉजिटिव वाइब आए, एकदम देख के अच्छा लगे। तो इसकी वजह से, और अच्छा मैं तो आप लोग से यही करूँगी सजेस्ट कि अगर आपके पास टाइम है तो आप जिस भी भगवान को या अल्लाह को, जिसको भी आप मानते हो, तो आप उनके पास ज़रूर जाएं टाइम निकाल के। और मिलना ही चाहिए उन लोग से, क्योंकि रिश्तेदारों से तो भगवान या अल्लाह बहुत बेटर है। कि आप जाओगे तो रिश्तेदार तो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे आपको देख के, एकदम जल ही जाएंगे। कम से कम भगवान तो खुश होते हैं ना, चलो मेरा एक भक्त आया। तो उनको तो ऐसे कमी नहीं है किसी चीज़ की, मगर फिर भी खुश होते हैं। तो बाकी आप रिलेटिव क्या किधर जाओ, या आप नॉर्मली एक बार बोल दो कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं, तो बस उसका इतना बड़ा इशू बन जाएगा और सोचेंगे पता नहीं क्यों आ रहा है, क्या वजह है। क्योंकि रिश्तेदारों का मानना ऐसा है कि अभी आपने जैसे नॉर्मली बोल दिया कि हम आ रहे हैं, तो उनको एकदम टेंशन हो जाती है, अरे अभी आएगा तो पता नहीं क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, या हम कैसे करें कैसे नहीं करें। तो जाहिलों को कौन समझाए कि जो जो किसी के घर पे जाता है या आता है तो वो एक खुशी के लिए जाता है किसी के पास, ना कि खाने के लिए या कुछ करने के लिए जाता है। अभी आप जाओगे या हम जाएँ या नॉर्मली कोई भी जाता है तो वो फ्री में कहीं भी नहीं जाता है। उसके काफ़ी पैसे खर्चा होते हैं, ट्रैवलिंग करना पड़ती है, काफ़ी तकलीफ़ उठाना पड़ती है, तब वो इंसान सामने वाले से मिलता है। तो मगर उसको वो सब चीज़ की कदर नहीं है। बस उसको ये है कि नहीं हमारे पास क्यों आ रहा है, इसका क्या मतलब है, ये कुछ देखने आ रहा होगा, कुछ खाने आ रहा होगा। लोगों की, जाहिलों की जैसे अलग अलग सोच है। पहले के ज़माने में सब लोग कितने अच्छे थे, घूमते थे फिरते थे, मगर आज के ज़माने में तो एकदम मिलावट हो चुकी है। तो मैंने देखा गाइस कि यहाँ पे जो दुनिया में है इतना ओछापना है कि नहीं ये वो। और सोचो अगर ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए सेम यही सोचा कि नहीं भाई तुम दुनिया में सांसें क्यों ले रहे हो, या तुम क्यों जी रहे हो, या तुम क्यों खा रहे हो, तो तुमने सोचा कहीं ना कहीं फिर तुम्हारा क्या होगा। जो ऐसी छोटी सोच रखते हैं कि नहीं भाई अभी कोई आ रहा है, या फिर नॉर्मली आपने मजाक में भी बोल दिया कि नहीं भाई हम आ रहे हैं, या क्या है क्या नहीं, तो आपकी इतनी गंदी सोच है। और अगर ऊपर वाले ने आपके बारे में ऐसा सोच लिया कि नहीं भाई, कि जैसे आपकी सोच है सेम सोच वो ऊपर वाले की हो गई कभी, तो आपका क्या होगा, आपने सोचा है वो नहीं। तो इसके लिए कभी भी किसी से नहीं जलना चाहिए, किसी की तकदीर से नहीं जलना चाहिए। जो जैसा है अपनी जगह ठीक है, अच्छा है भाई, बात करे तो बहुत अच्छा है, और उसकी मर्ज़ी नहीं करे तो भी अच्छा है। तो इसीलिए किसी से जलो मत, नहीं तो फिर उसकी
और मेरा तो ये मानना है कि कौन किसको क्या खिलाएगा, उसकी खुद खाने की औकात नहीं है बिना ऊपर वाले के चाहे। अगर जब तक ऊपर वाला नहीं चाह सकता कि आप वो कब क्या खाना है कब क्या नहीं पीना है, तो आप खुद नहीं कर सकते। जो भी होता है फ्यूचर में मुझे पता है कि ऊपर वाले के मर्ज़ी के बिना नहीं होता है। कुछ आपका भी रोल होता है, वो फिर मेन तो सबसे बड़ा ऊपर वाले का रोल होता है। तो फिर क्या है ये कि आएगा खाएगा, अरे 2 पल की बात इंसान करे बैठे बातचीत करे। मगर आजकल का क्या ज़माना है कि रिश्तेदारी तो गई भाड़ में, दुनियादारी गई भाड़ में, मिलावट का ज़माना है। जैसे राशनों में मिलावट हो गई है, जैसे हर चीज़ में मिलावट हो गई है, वो रिश्तेदारी में भी मिलावट हो गई है। आजकल कोई किसी का नहीं है, सबको ये अरे भाई ये कितना अच्छे से ये क्यों है, ये क्यों खा रहा है। अरे जो ऊपर वाले ने तकदीर में लिखा है तो तुम लोग रोक सकते हो क्या? ऊपर वाले के आगे जाओगे तुम लोग? इतनी